हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का भाग कैसे करते हैं, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो दशमलव का भाग हम कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं हमारा 23.459। ठीक है, भाग में लेते हैं 10। ठीक है, 10 से हमें भाग देना है इसको। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम 14.59 है गुना हम अगर 10 करते हैं तो गुना करने पे वैल्यू बढ़ती है। जैसे हमने गुना का एक वीडियो ही बना हुआ है, दशमलव का गुना कैसे करते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर ये गुना में है 10 तो ये दाहिने की तरफ दशमलव जाता है। ये दशमलव जो है ऐसे हो जाएगा, दशमलव जहाँ पे 1 0 है तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक दाहिने की तरफ खिसक जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इतना। गुना करने पे हमें इतना मिलेगा। यानी कि अगर गुना में 1 पर 0 लगा हो, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, तो जितना 0 होगा उतना ही दशमलव जो है दाहिने की तरफ खिसकता है। गुना में 1 0 था तो एक अंक हमारा ये दशमलव इधर आ गया, 14 से 145.9 हो गया। यानी कि गुना करने पे वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, गुना करने पे वैल्यू हमारा 14 से 145.9 हो गया। लेकिन जब हम किसी को भाग देते हैं तो वैल्यू छोटी होती है। तो हमने दशमलव को दाहिने की तरफ खिसकाया गुना में, और जब हम भाग देंगे तो दशमलव को बाएं की तरफ खिसकाएंगे ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है दशमलव के गुना और भाग देने का। जैसे ही हम अगर 0 वाला गुना हो तो दशमलव को हम दाहिने की तरफ खिसका देंगे, क्योंकि गुना में वैल्यू बढ़ती है। यही ट्रिक आपको अपनाना है। दशमलव को गुना करने पे वैल्यू बढ़ती है तो जितना 0 होगा उतना ही दशमलव दाहिने की तरफ खिसकेगा, तो हमारा वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, और हम भाग में क्या होता है, वैल्यू छोटी होती है तो दशमलव को बाएं की तरफ खिसकाना है। तो यहाँ पे 1 0 है तो दशमलव खिसक के आपको यहाँ आ जाएगा, 23 से हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा 2.3459। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 41.967 भाग में लेते हैं 100। देखिए हमने क्या किया, ये 2 0 है, 100 है, 100 से भाग देना है तो हमारा जो दशमलव है 2 अंक बाएं साइड खिसकेगा, वैल्यू कम हो जाएगा। हमारा 41 है, जैसे ही इधर खिसकेगा वैल्यू कम हो जाएगा। तो हमारा दशमलव जो है 2 0 है तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 2 अंक खिसकेगा तो 1 4 यानी यहाँ पे आएगा, यानी 0.41967। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं हम 999.674 गुना लेते हैं। ठीक है, 100 लेते हैं। ठीक है, हमने फिर से 100 लिया। अब 2 अंक इधर दशमलव खिसकेगा तो दशमलव आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा 9.99674 हो गया। ये दशमलव जो है 2 अंक इधर खिसक गया। ठीक है, बाएं की तरफ। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, 1000 हमने लिया। ये भाग है, 3 अंक है तो हमारा दशमलव जो है 3 अंक इधर खिसकेगा। ठीक है, तो 3 अंक इधर खिसकेगा तो हमारा दशमलव जो है 1 2, हमारे पास 2 ही अंक है। यहाँ पे 3 0 है तो 3 अंक इधर खिसकने का मतलब है आपको 2 अंक है तो 1 अंक आपको पूरा करना है, तो 0 डाल के आप पूरा कर लीजिए और ये आप उसको लिख दीजिए। दशमलव जो है 3 अंक इधर आएगा तो 2 अंक दिया हुआ है, हमने एक और अंक डाल दिया, 0 3 हो गया, 3 अंक हो गया। अब 3 0 है तो 3 अंक इधर दशमलव आ जाएगा, आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी तरह देख लेते हैं। 6.9 है हमारा, भाग हो गया हमारा 100। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 0 है तो ये दशमलव 2 अंक इधर खिसकेगा, लेकिन हमारे पास एक ही अंक है तो आप इसको 0 डाल के इधर खिसका दीजिए और ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम एक पर अगर कोई 0 अंक हो, ठीक है, 0 0 हो, यानी 100 1000 लाख 10, तो हम इस तरह भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पे कोई अंक होगा, भिन्न होगा, उससे हम भाग देने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं।
ठीक है, हमने इसको कर दिया 240 भागा 15। ठीक है, अब हमने इसको भाग देना है, तो सिंपल वही भाग जो हम पहले देते आए हैं उस तरीके से हम भाग देंगे। सबसे पहले सिंपली 240 में हम 15 से भाग दे दीजिए। जब यहाँ पे भिन्न हो, यहाँ पे दशमलव नहीं हो तो इसमें दशमलव हो तो 15 से भाग देंगे। 15 कितना आएगा 9, 0 15 छक 90। ठीक है जी, ये हमारा 16 आया। कितना आया जी 16 आया। लेकिन हमारा यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के बाद हमारा 2 अंक है, तो भाग देने पे संख्या छोटी होगी। याद रखिएगा बस इस चीज को, या दूसरे तरीके से याद रखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमारे को दाहिने से बाएं काउंट करना है। दशमलव के 2 अंक के बाद ही दशमलव दे दीजिए। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो दाहिने से बाएं 2 अंक के बाद ही दशमलव होगा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 222.5 भागा लिया हमने 15। ठीक है, या 25 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22.5 भागा 25, तो सिंपल यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ वाले को आप भाग दे दीजिए। वहीं बिल्कुल वही है, बिना दशमलव का भाग दीजिए पहले। 25 से हमें क्या होगा 25 पचे 125, यानी 25 नवा होता है। 25 अठे 200, 25 नवा 225, खत्म। हमारा कितना आया 9। ठीक है, लेकिन अब हमें दशमलव की बारी है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक के इधर दशमलव हमारा चला आएगा। यहाँ पे 22.5 था, 25 से भाग देने पे संख्या छोटी होती है, तो देखिए हमारा 0.9 आया। ठीक है जी, और एग्जाम्पल लेते हैं। 3rd नंबर हमने एग्जाम्पल लिया 17.968 भागा मैंने किया 8। ठीक है, 8 से सिंपली हम भाग देंगे। 8 दूना 16, कितना है 1, 8 दूना 16, 3, 8 चौके 32, 4, 8 छक 48। अब हमें क्या करना है दशमलव काउंट। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो इधर से आप 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यही हमारा हो गया 2.246 ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं दशमलव को। जैसे हमारे पास रहे 2.25, भाग में रहे हमें 1.5। अब देखिए यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है। तो सिंपली इसको क्या कीजिए आप तो ऐसे लिखा जा सकता है, भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, भाग को ऐसे लिख सकते हैं। तो दशमलव को आप यहाँ पे ले जाइए, तो जैसे ही दशमलव 1 अंक इधर जाएगा हमारा, यहाँ से 15 हो जाएगा, दशमलव का खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दशमलव भी 1 अंक यहाँ पे शिफ्ट करेगा। दशमलव ये हमारा यहाँ पे जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 के बाद दशमलव दीजिए ना दीजिए बात एक ही है। तो ये दशमलव 1 अंक जब इधर जाएगा तो ये भी दशमलव 1 अंक इधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 22.5 बटा 15। तो सिंपली ये वाला हमारा इस तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से का प्रॉब्लम बन जाएगा। 15 से आप भाग दीजिएगा, ठीक है ना, 15 इकाई 15 बच गया हमारा 7, 15 पचे 75, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इधर से हम दशमलव यहाँ पे दे देंगे इधर से। ठीक है, या आप डायरेक्ट कर सकते थे, दशमलव यहाँ पे जाएगा तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, आप 15 से भाग दे देते तो यहाँ पे दशमलव आ जाता है, तो 1 अंक काउंट करके दे देते। आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए। सबसे पहले जो तरीका है, जो बेसिक सा चीज़ है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 5 नंबर में 0.0221 भाग में लेते हैं हम 1.7। ठीक है जी, अब ये दशमलव यहाँ पे है, तो हमने क्या करना है, दशमलव 1 अंक यहाँ पे खिसकेगा तो ये भी दशमलव यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.221 भाग हो जाएगा ये 17। 17 से भाग दे दीजिए आप, 17 से भाग दीजिएगा। पहले इस सिंपल वाले को भाग दे, 221 है उसको भाग दे दीजिए, ये वाला इस तरह बन गया। ठीक है, तो सिंपल आप भाग दे दीजिए। 17 इकाई 17 और हो जाएगा ये 5, 17 तिया 51। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमें इधर से दशमलव के बाद 3 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2 अंक है हमारे को, 1 0 दे दीजिए, दशमलव हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी दशमलव वाले भाग को हम
सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।